हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हाई क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी। हमने काफ़ी बात कर ली है लो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। भाई अब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जीपीए भी अच्छा है और वो चाहते हैं किसी बड़े शहर में जाएं। जितना बड़ा शहर उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जी हाँ, आज मैं बात करूँगी यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के बारे में। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसकी इंटेक्स कब कब होती हैं, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ। तो अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें, ताकि इस तरह की अपडेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के बारे में। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन इटली। इट वाज फॉर्म्ड इन 1924 और ये इटली के शहर मिलान में, और मिलान कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। अगर आप देखें, इटली का कैपिटल है रोम। रोम इज द बिगेस्ट सिटी फॉर एग्जांपल। तो सेकंड नंबर पर जिसका नाम आता है दैट इज मिलान। तो जितना बड़ा शहर होता है उतनी ज्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उतनी ज्यादा आपको सेटलमेंट के चांसेस होते हैं और आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ज्यादा लोग वहां पे होते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है तो आपको उतनी ही ज़्यादा उस कैलिबर के लोग मिलते हैं, तो आप अच्छा सा उनके साथ एक जो है ना अपना सर्कल बना सकते हो, तो आपको ज़्यादा चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में से है। तो ये क्यों है, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि पूरे यूरोप की ये वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। और इसमें ऑलमोस्ट 70,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी क्यूएस रैंकिंग की बात करूँ तो इट लाइज ऑन 285th रैंकिंग वर्ल्ड वाइड। और पूरे इटली में ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आती है। इसके अलावा अगर हम कोर्सेज की बात करें तो बैचलर्स, मास्टर्स, मेडिसिन, सारे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। तो आपको और क्या चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है इटली की, पूरे यूरोप की, तो रिक्वायरमेंट्स तो हाई होने ही वाली हैं। जी हाँ, और आइल्स की भी ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ऐसी चीज़ें ज़रूर रिक्वायर करती हैं। वो अलग बात है कि अगर आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप उनको ईमेल करके पूछते हैं तो माइट भी वो उसे वेव ऑफ कर दें, लेकिन वो आपने ईमेल करके पूछनी, बट मोस्टली दे ऑलवेज रिक्वायर आइल्स। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है ऑलमोस्ट 140 कोर्सेज बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे, जिसमें शामिल है लॉ, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि मेडिसिन भी। जी हाँ, तो आप यहाँ पे आके अपनी मेडिसिन की डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये LERU का भी हिस्सा है। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये यहाँ पे अपनी रिसर्च लेवल को किस हद तक लेके जाते हैं, कि ये इसका मेंबर भी है। और इसमें आपकी जो रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, ये इसमें आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं। इसके अलावा वो इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है उसकी, तो ये चीज़ इससे प्रूफ होती है, जबकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज इसकी मेंबर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा कहने को तो इटली का कैपिटल रोम है, लेकिन अगर फैशन और फाइनेंशियल उसकी बात की जाए तो मिलान को कैपिटल कहा जाता है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह जाके पढ़ते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू गाइस। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जिनका प्रोफाइल हाई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आपको इसमें आइल्स की भी जरूरत है, और मिनिमम 5.5 और 7 भी रिक्वायर्ड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। इसके अलावा आपके 70% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं या बिलो एवरेज है वो इसमें नहीं एलिजिबल होंगे। और अगर हम गैप ईयर्स की बात करें तो सेम रूल है, 5 ईयर्स फॉर बैचलर्स एंड 8 ईयर्स फॉर मास्टर्स। तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताते चलूँ कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी, दैट इज़ 30 यूरो। लेकिन आप एट अ टाइम आप 2 कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उन दोनों कोर्सेज़ के लिए आपको 30 यूरोज़ अलग से पे करने होंगे। दैट मीन्स अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, आप मैक्सिमम 2 में कर सकते हो, और दोनों के लिए 30 यूरो यानी 60 यूरोज़ आप फिर पे करोगे। सो फॉर वन टाइम इट इज़ गोइंग टू बी 30 यूरोज़। सो ये भी एक थोड़ा-सा पॉइंट डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिज़न में। ज़ाहिर-सी बात है, एक वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है तो उसके रूल्स भी थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इटली की यूनिवर्सिटी की बात करूँ और स्कॉलरशिप्स ना हो। तो इसकी रीजनल स्कॉलरशिप है, डीएसयू रीजनल स्कॉलरशिप इसमें लाई करेगी, जिसमें आपको 8070 यूरोज मिलेंगे, जो कि अच्छे खासे होते हैं। आपका मील, अकोमोडेशन, ये सब चीज़ें उसमें कवर होती हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक्सीलेंस स्कॉलरशिप भी मिलेगी, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, एरास्मस मुंडस है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टैलेंट हंट स्कॉलरशिप्स, इतनी सारी स्कॉलरशिप्स हैं कि आप सिर्फ देखते रह जाएंगे और आपको पता ही चलेगा कि मैं किस स्कॉलरशिप में अप्लाई करूँ, किस में नहीं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो वहाँ जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, वो कोई भी सेल्फ पे नहीं होता, सब स्टूडेंट्स वहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। वही बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको हर जगह चाहिए होते हैं, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका आइल्स, और आपके
एफआरसी वगैरह जो आपको एम्बेसी के टाइम पे चाहिए होंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस, एक अच्छा सा लिखा हुआ लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए जिसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये वही ट्रेडिशनल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो ऑलमोस्ट ये तो हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें कोई अलग से नहीं है। इसके अलावा आप एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी में, जी हाँ। सो अप्लाई का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपने जाके अकाउंट बनाना है अपना UNIMIA पे, और वहाँ पे आपने अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिल करना है अपना बेसिक डाटा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने सब चीज़ें आपने वहाँ पे फिल आउट कर दी एंड दैट्स इट। एंड देन अगर इस यूनिवर्सिटी से आपकी एक्सेप्टेंस आती है तो आप अपने प्री एनरोलमेंट करते हैं, देन वीज़ा प्रोसेस और ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू वांट मी टू ब्रिंग मोर वीडियोस लाइक दिस तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।